ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो इसे कहते हैं पुग्गा। पंजाब में लोहड़ी में ये खाया जाता है। लोहड़ी, मकर संक्रांति में, मेरे ख्याल से तो पूरे इंडिया में खाया जाता है। तिल के लड्डू कोई कह देता है, वैसे पंजाब में इन्हें पुग्गा कहते हैं। और मैंने ये बनाए हैं और मैंने इन्हें पूरे 100% वीगन तरीके से बनाया है। वीगन इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं और टेस्ट लाजवाब। ये पुग्गा में ना ही मैंने कोई देसी घी यूज किया, मैंने कोई तेल ही नहीं यूज किया इस पुग्गा को बनाने में। फिर भी देखो कितने ये तेल फैट वाला ये तेल छोड़ रहे हैं, कितना प्यारा सा लग रहा है टेक्सचर। और ना ही मैंने इसमें कोई डेयरी का खोया यूज किया है। अब मैंने डेयरी का खोया क्यों नहीं यूज किया, देसी घी क्यों नहीं यूज किया, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। मैंने एज अ बैचलर ने 1 आधे घंटे में ये बना दिए थे सारे। तो बिना डेयरी के खोया यूज किए ये पुग्गे मैंने कैसे बना दिए, उसके लिए आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना, बड़ी मेहनत लगी है। एंड दोस्तों, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। हमारे यहाँ पंजाब में लोहड़ी में पुग्गे खाए जाते हैं। लोहड़ी बाली जाती है, जो आग है उसके आगे बैठा जाता है। मूंगफली खाई जाती है, रेवड़ियां खाई जाती हैं, गचक खाई जाती हैं। पुग्गा ट्रेडिशनली तिल गुड़ का ही होता है, पर आजकल मॉडर्न जमाने में खोया, डेयरी का खोया डाला जाता है टेस्ट को और बढ़ाने के लिए। तो मैंने वो मॉडर्न जमाने वाला ही बनाया है, क्योंकि जो नॉर्मल तिल गुड़ वाला पुग्गा होता है उसका जो कह लो कि रेसिपी बड़ी सिंपल होती है। मेन दिक्कत रहती है जो खोया वाला पुग्गा होता है। कई लोगों को अब खोए वाले पुग्गे की आदत पड़ गई है, उनको वही टेस्ट पसंद आता है। बट कमर्शियल डेयरी का राज जानने के बाद या कमर्शियल डेयरी की सच्चाई जानने के बाद लोग वीगन बन रहे हैं। लोग डेयरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या कई लोगों को डेयरी सूट नहीं करती, तो उनको कोई वीगन पुग्गा की ऑप्शन नहीं मिलती। और यूट्यूब पे भी मैंने देखा था वीगन पुग्गा का कोई भी रेसिपी नहीं है। तो मैंने आपके भाई ने, एक बैचलर ने, वीगन पुग्गा विद वीगन खोया की रेसिपी बनाई है। अब हम शुरू करते हैं वीगन पुग्गा की रेसिपी। तो दोस्तों, ये हैं इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने काजू लिए हैं जो हमारे खोया का मेन इंग्रेडिएंट है। इनको जहाँ तो आप 4 से 6 घंटे पानी में रख लो, जहाँ आधा पौना घंटा गरम उबलते हुए पानी में रख दो ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। दूसरे नंबर पे है हमारा इलायची पाउडर, ये एक बड़ा प्यारा फ्लेवर देता है हमारे वीगन खोया में। तीसरे नंबर पे वीगन मिल्क पाउडर। आप वीगन मिल्क, प्लांट मिल्क भी यूज कर सकते हो, एंड आप नहीं भी यूज कर सकते हो। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी दूध, चाहे वो प्लांट मिल्क हो चाहे डेयरी मिल्क हो, कोई भी नहीं यूज कर सकते। मेरे को जस्ट थोड़ा एक टेक्सचर लेकर आना था, थोड़ी परफेक्शन लेकर आनी थी अपने खोए में, तो मैंने इसलिए कोकोनट मिल्क पाउडर यूज किया है। मुझे ब्लिंकिट 100 रुपए का 100 ग्राम मुझे मिल गया था बड़ा सस्ते में कोकोनट मिल्क पाउडर। फिर जो जैगरी पाउडर लिया मैंने, शक्कर और तिल और थोड़े से पीनट्स। इसमें पीनट्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं पर मैंने थोड़े से यूज किए हैं। तो सबसे पहले हम खोया बनाएंगे। खोया बनाने के लिए हम जो काजू है उसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे और कोकोनट मिल्क पाउडर की पहले थिक सी पेस्ट बना लेंगे। उसमें जो गर्म पानी थोड़ा सा मिलाएंगे, उसकी थिक पेस्ट बना लेंगे और फिर वो थिक पेस्ट को भी हम डाल देंगे ग्राइंडर में। एंड थिक पेस्ट अगर ज्यादा कटोरी से नहीं निकल रही तो आप उसको चाट चूट भी ले, कोई बात नहीं, ऐसे ही उंगली पकड़ के उसको चाट ले, वेस्ट ना करें। नहीं तो उस थिक पेस्ट में आप गर्म पानी मिला के, चीनी मिला के, ऐसे गोल सा बना के एक बड़ा टेस्टी सा कोकोनट मिल्क स्वीट सा तैयार हो जाएगा। फिर मिक्सी में आप कर दें ग्राइंड, सब चीजों को एक साथ मिलाते भी रहें स्पैचुला के साथ, जिससे थोड़ी ऐसी पेस्ट सी बन जाए, थिक पेस्ट बन जाए। अब इस थिक पेस्ट को उतारे, मेहनत करें और पैन में डाल लें। हाँ भाई, थिक पेस्ट को थोड़ा निकालना मेहनत का काम है। अब पैन को अपने मीडियम नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम में चलाना है पैन को, और ना बिल्कुल ना स्टर करते रहना हमारे खोए को, और करते रहना स्टर। तब तक स्टर करना है जब तक इसका ग्रेनी सा टेक्सचर ना हो जाए, एकदम जो डेयरी वाला खोया ना वैसा टेक्सचर ना हो। जब उसका ग्रेनी सा टेक्सचर हो जाए तब आपने अपनी जैगरी पाउडर या आप अपनी व्हाइट चीनी डाल सकते हो, अगर आपको अपने खोए को व्हाइट ही रखना है। तो मैंने जैगरी पाउडर डाला। आप अपना कोई भी स्वीटनर, मैं तो कहूँगा कोई भी स्वीटनर, जो भी आपको स्वीटनर सही लगता है वो आप डालो और फिर उसको अच्छे से हिलाओ। फिर अपना जो इलायची पाउडर है ना, 2 से 3 या 1 से 2 टेबल स्पून या टीस्पून आप डाल लो, और तब तक स्टर करना है जब तक ये प्रॉपर एकदम मोटा मोटा खोया जैसा ना हो जाए। और फिर जब आपको लगे कि नीचे लगना शुरू हो गया तो बस उतार दो, गैस से बंद कर दो और उसको साइड पे कर दो। अब आते हैं हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पे। आपको तिल लेने हैं, व्हाइट तिल लेने हैं। मैंने 100 ग्राम लिए थे। 100 ग्राम सफेद तिल लो आप और उनको कर दो ड्राई रोस्ट। अब आपकी मर्जी, आपने गोल्डन तक करनी है या गोल्डन ब्राउन तक। मैंने गोल्डन ब्राउन तक की। फिर जब आपके व्हाइट तिल रोस्ट हो जाए, उनको थोड़ी देर आराम से रख दो साइड पे ठंडा होने के लिए। और जब वो एकदम ठंडे हो जाए, आप हाथ लगाओ, कुछ नहीं हो रहा, तब आप उनको डाल दो मिक्सी जार में। मिक्सी जार में उनका एक प्यारा सा फाइन सा पाउडर बना लो। अगर थोड़े से तिल उसमें बच भी गए जो नहीं बने पाउडर तो कोई बात नहीं, वो भी जब मुंह में आएंगे बड़ा टेस्टी लगेगा। अब वो पाउडर के साथ थोड़े से पीनट्स लेके, उनको भी ना पाउडर नहीं बनाना उनको बस थोड़ा सा क्रश कर दो मिक्सी में। थोड़े से क्रंची सा टेस्ट आएगा आपके पुग्गे में। अभी जो हमने तिल ग्राइंड किए, जिनका पाउडर बनाया, और पीनट्स को जिनको क्रंची क्रश किया है, इनको डाल दो आप अपने खोए में, जो हमने खोया तैयार किया। अब खोया हमारा एकदम चिपचिपा सा है, सब है, और जो हमारा तिल वगैरह है और पीनट्स हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये ड्राई वाले उस चिपचिपा के साथ जाएंगे और इसके ऊपर
अब आपने जितनी भी व्हाइट शुगर, जैगरी, कुछ भी स्वीटनर डालना है, अब आप और स्वीटनर डाल सकते हो। जब आपने मीठा और अपना तिल का पाउडर डाल दिया तो इसको अब आपने मिलाना है आटे की तरह। और मेरे से तो आराम से मिल गया था, वो एकदम आटे की तरह डो सा बन गया था। और यहाँ पे आपका मतलब तैयार हो गया है। अब आपको बस प्यार से, कोई तेल लगाने की जरूरत नहीं हाथ वगैरह पे। मैंने इस पूरी रेसिपी में कोई तेल का यूज किया ही नहीं। अब आपको प्यार से अपने हाथों से, हाथ साफ होने चाहिए, हाथों से गोले बनाने हैं। चाहे आप गोले बनाओ, चाहे लड्डू बनाओ, चाहे आप पिन्नियाँ बनाओ, चाहे आप बर्फी बनाओ, ये आपकी मर्जी, आप बनाओ। मैंने प्यारे प्यारे से जो पुग्गे का शेप होता है वो बनाए हैं और ऊपर एक आमंड रख दिया, एक एक आमंड सब पे रख दिया है। आप पिस्ता विस्ता भी रख सकते हो, काजू वाजू भी रख सकते हो। पिस्ता मेरे पास अभी है नहीं और पिस्ता महंगा भी बहुत है। तो आपका वीगन पुग्गा इज रेडी। देखो ये रेसिपी तो मेरा एक जरिया है मेरे को ये बताने के लिए कि देखो हम अपने त्योहार, अपने खान पीन, अपना टेस्ट पूरा कर सकते हैं बिना किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए। और मैं पिछले 1 साल से हर फेस्टिवल को वीगन तरीके से मना रहा हूँ। लेट इट बी जन्माष्टमी, दिवाली, गुरुपुर, हर फेस्टिवल को मैं वीगन तरीके से बना रहा हूँ। उस फेस्टिवल की जो खाने वाली चीजें होती हैं उनको मैं वीगन तरीके से बना रहा हूँ, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि यार वीगन होने के बाद हम अपना फेस्टिवल एंजॉय कर पाए। देखो दोस्तों, वीगन पुग्गा मैंने इसलिए बनाया, मैंने डेयरी का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि डेयरी में हर साल गाय भैंसों को प्रेग्नेंट रखना पड़ता है। देखो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की हर टाइम डेयरी की डिमांड पूरी करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही या जो भी अन्य आप डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर देखते हो, आइसक्रीम, मिल्क शेक, इन सब की हर रोज डिमांड बढ़ती जा रही है। और वो पूरा करने के लिए इन गाय भैंसों को हर साल प्रेग्नेंट रखना पड़ता है। हर साल, हर बिन नागा, जब तक वो दूध दे रही है वो हर साल प्रेग्नेंट होंगी। और फिर उसके बाद कई स्टेट्स में अगर गाय दूध ना दे तो उसको तो मारने के लिए भैंस के साथ भेज दिया जाता है। कई स्टेट्स में जहां गाय स्लॉटर इलीगल है तो वहां जा तो उसको इलीगल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दूसरे स्टेट्स में जहां गाय स्लॉटर लीगल है, वरना उसको खुले ऐसे ही प्लास्टिक खाने के लिए, रोड पे एक्सीडेंट होने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब सोचो, जब तक वो दूध दे रही थी तब तक अपनी है, अब वो पराई है, अब हम उसको नहीं जानते। फिर उसके बाद उनका अगर बेटा हो गया तो बेटा उनसे दूर कर दिया जाता है, क्योंकि डेयरी में बेटे का कोई इस्तेमाल नहीं होता। अब इतना सारा प्रोसेस करके हम दूध ले उनसे, इतनी क्रूरता करके, इतना उनको अपना स्लेव बना के, उनको हर टाइम अपने मलमूत्र में बांध के रख के, तो ये तो भैया मेरे से नहीं होने वाला। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी दूध का त्याग करें, इस इंडस्ट्री का त्याग करें। इस इंडस्ट्री को पैसा ना दें, इसमें सिर्फ स्लेवरी है उन गाय भैंसों की। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना इस वीडियो पर और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मैं ऐसी और वीगन रेसिपीज और वीगनिज्म से जुड़ी वीडियोस लाता रहूंगा। बाय बाय दोस्तों, हैप्पी लोहड़ी।